वेनम द लास्ट डांस मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसे वेनम ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी बताई जा रही है, जिससे मेकर्स क्लियर कर रहे हैं कि अब वेनम की मूवी नहीं आएगी, क्योंकि मूवी के क्लाइमैक्स में वेनम एसिड शावर लेकर मर चुका है। पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में सोनी को किसी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दिया है, तो वो है वेनम। उसी की पिक्चरें चली है और उन्होंने उसे ही बंद कर दिया है, पर साथ ही साथ उसके वापस आने का हिंट भी तो दिया है। द लास्ट डांस के क्लाइमैक्स सीन में वेनम ने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस देकर मौत को गले लगा लिया। पर अगर आपको याद होगा तो बार टेंडर वाले सीन में टिप देते हुए वेनम का एक छोटा सा अंश रह जाता है, जिसे रेक्स बाबू अपने साथ एरिया 51 में ले आता है। पर एरिया 51 के तबाह होने के बाद उस अंश का क्या हुआ हमें नहीं बताया गया। तो सोनी साहब ने बिल्कुल सेफ खेला है। जब उन्हें वेनम की जरूरत होगी तब वो वेनम के टुकड़े को हमारे सामने पेश करके वेनम और एडी ब्रॉक का मिलन कराकर वेनम को वापस लाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने नल जैसे कॉस्मिक बिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसे रोकना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। तो अब सवाल ये आता है कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का आगे क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, और क्या सोनी अपना खुद का एवेंजर्स क्रिएट कर पाएगा। सोनी के पास ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो नल के साथ भिड़ सकते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। पहले बात करते हैं नल की। वेनम द लास्ट डांस में कोडेक्स के लिए नल वेनम के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसी की मदद से नल अपने आप को सिम्बियोट की कैद से आजाद करा सकता था। और कोडेक्स नल को ना मिले, इसलिए वेनम ने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस देकर कोडेक्स को नष्ट कर दिया। तो फिर अब नल सिम्बियोट की कैद से आजाद कैसे होगा? जब वो आजाद होगा तभी तो वो दुनिया को बर्बाद करने पृथ्वी पर आएगा ना। वैसे हमने द लास्ट डांस में देखा है कि पृथ्वी पर मौजूद ना होकर भी जेनोफेस के जरिए जोरदार तबाही मचा सकता है, और हम जानते हैं कि सोनी कुछ ना कुछ करके उसे अगली मूवीज में ला सकता है। खैर, अब बात करते हैं प्रोटेक्टर्स की, जो नल से पृथ्वी को बचा सकते हैं। अभी फिलहाल एसएसयू में वेनम, क्रेवन, मोरबियस और मैडम वेब है। उन्हीं के साथ अलग अलग सिम्बियोट भी है, जिसमें फिलहाल एग्नी भी जुड़ चुकी है, जो क्लाइमेक्स में गुलाबी रंग की सिम्बियोट थी। लोग तो उसे एग्नीज ही बोल रहे हैं, इसलिए हम भी उसे एग्नीज ही बोलेंगे। पर अगर इनके भरोसे पे नल को छोड़ दिया जाए तो नल इन सबको एक साथ निपटाने की ताकत रखता है। अब नल के सामने सोनी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को लाना पड़ेगा, पर सोनी किसी भी अंडबंड कैरेक्टर को मार्वल से उठाकर नल के साथ नहीं भिड़वा सकता, क्योंकि सोनी के पास सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के राइट्स है। मतलब ये कि स्पाइडरमैन के रिलेटेड कैरेक्टर को ही सोनी अपने एसएसयू की मूवीज में दिखा सकता है। तो फिर ये साफ है कि नल से भिड़वाने के लिए सोनी सबसे ज्यादा अपनी सिम्बियोट की ही सेना तैयार करेगा, क्योंकि इन्हीं सिम्बियोट ने नल को हजारों सालों तक कैद करके रखा है। और हमने देखा भी है कि कैसे द लास्ट डांस में सिम्बियोट अलग अलग इंसानों के साथ मर्ज होकर नल के जेनोफेज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो फ्यूचर में भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे जितने भी हीरो या एंटी हीरो कैरेक्टर से, मतलब मैडम वेब, क्रेवन, मोरबियस, उनके साथ सिम्बियोट मर्ज हो जाए और फिर नल के साथ भिड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो दो चीजें हो सकती है। एक तो विलन्स की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, और दूसरा हम फैंस पागल हो जाएंगे। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। रही बात एसएसयू की अपकमिंग मूवीज की, तो वो अभी तक हमें बताई नहीं गई है, पर फैंस को मजे दिलाने के लिए अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करना होगा। एसएसयू एक लौता यूनिवर्स है जिसमें नाम स्पाइडरमैन का यूज हो रहा है, पर स्पाइडरमैन का ही अता पता नहीं है, और स्पाइडरमैन कब तक एसएसयू में आएगा वो भी बता नहीं सकते। पर अगर नल के साथ भिड़ना है तो स्पाइडरमैन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे सिम्बियोट के बहुत सारे अलग अलग पावर लेवल वाले वर्जन है, उसी तरह स्पाइडरमैन के भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन है, जिसे हमने सोनी के एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में देखा है। और उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि मार्वल के स्पाइडरमैन 4 में हम नल को फिर एक बार देख सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये रूमर है, पर क्या पता सोनी स्पाइडरमैन को अपनी यूनिवर्स में ले आए ताकि वो उसे नल के साथ भिड़वा सके। चाहे सोनी कितने भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर ले, उन्हें तो सिम्बियोट के साथ मर्ज होकर ही नल के साथ मुकाबला करना होगा, नहीं तो कोई भी नल के सामने टिक नहीं पाएगा। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का भविष्य नहीं है। सोनी कुछ ना कुछ तिकड़म लड़ाते हुए हमारे सामने अलग अलग कैरेक्टर ला तो रहा है, पर कोई भी इतना कैपेबल नहीं है कि नल को रोक सके। खैर, असली बॉस तो सोनी ही है, वो कुछ भी करवा सकता है। पर सोनी की अगली मूवीज में हमें सिम्बियोट की पूरी आर्मी दिखेगी, ये तो पक्का है।
है। सिम्बियोट जिसके साथ मर्ज होता है उसकी शक्तियां बढ़ा देता है। तो मेरे हिसाब से नल जैसे विलन को इतने जल्दी इंट्रोड्यूस करना शायद सोनी के लिए उतना ज्यादा काम ना करे, पर अगर सोनी अपने दिमाग से खेले और हम फैंस को किस किस चीज की चाहत है वो समझे तो अब भी सोनी पूरी बाजी पलट सकता है। अब आप भी मेरी बाजी पलटो और मेरे नीलोशोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम धीरे धीरे 2500 सब्सक्राइबर्स के नजदीक आ चुके हैं। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।